इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में हमारे थर्ड एपिसोड के रियल हीरो ऑफ इंडिया है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनका साइकिक नंबर 2 + 3 = 5 आता था। डेस्टिनी नंबर के लिए हम उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे तो 23 = 5, जुलाई = 7 और 1906 16 = 7। तो 5 + 7 + 7 = 19 यानी 1। तो चंद्रशेखर आजाद का साइकिक नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 1 था। साइकिक नंबर 5 होने से आजाद किसी भी काम में निडरता से कूद पड़ते थे और दूसरों से हटकर कुछ करना चाहते थे। और डेस्टिनी नंबर 1 के कारण वे आत्मविश्वास से भरे थे। वे जो लक्ष्य तय करते थे उसे हासिल करने के लिए जान तक की बाजी लगा देते थे। अब अगर हम उनके ज़ोडिएक नंबर को देखें तो 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच जन्म लेने वाले लोग कर्क राशि के होते हैं। कर्क राशि का ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा का नंबर है 2। ज़ोडिएक नंबर 2 के लोग बेचैन होते हैं। ये लोग ऊंचे आदर्शों पर कायम रहते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान, आजाद प्रकृति के और बहुत से कामों में परफेक्ट होते हैं। ये लोग अपने देश के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इन लोगों को हथियार से चोट पहुंचने का खतरा होता है। साइकिक नंबर 5 होने से उनकी लाइफ के ज्यादातर मोमेंट्स 2, 5, 8 और 9 के समय होते थे। 20 दिसंबर 1921 के दिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण पहली बार वे गिरफ्तार हुए। 27 दिसंबर को वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किए गए। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया आजाद। पिता का नाम पूछने पर उन्होंने जवाब में कहा स्वतंत्रता और घर पूछने पर उनका जवाब था जेल। मजिस्ट्रेट ने फिर कुछ नहीं पूछा और उन्हें 15 कोड़े लगाने की सजा दी। इस समय चंद्रशेखर आजाद केवल 15 साल के थे। साल 1922 में वे राम प्रसाद बिस्मिल से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए में शामिल हो गए। 1925 में उन्होंने काकोरी ट्रेन कांड का नेतृत्व किया। फिर 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ वे भी जेम्स स्कॉट के मर्डर के लिए लाहौर पहुंचे। पर पहचान न होने से भगत सिंह ने जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया। पीछा करते हुए कांस्टेबल चंदन सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने मार दिया और वहां से भाग गए। यहां से भागकर वे झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के एक जंगल में हनुमान मंदिर के पास सतार नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से रहने लगे। यहाँ उन्होंने शूटिंग की प्रैक्टिस की और इसमें एक्सपर्ट हो गए। इसके बाद 9 सितंबर 1928 में एचआरए के सभी सदस्य एकजुट हुए और चंद्रशेखर आजाद ने एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। 27 फरवरी 1931 के दिन सीआईडी हेड बोअर को किसी ने बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपने किसी साथी के साथ बैठे हैं। तब बोअर डीएसपी ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और फौज को साथ लेकर पहुंचा और अल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद पुलिस से लड़ने लगे और अपने साथी को भेज दिया। इस बीच उन्होंने 3 कांस्टेबल्स को मार दिया। साथ ही डीएसपी और बोअर को भी जख्मी कर दिया। पर वे खुद भी बहुत घायल हो चुके थे और उनकी बंदूक में आखिरी गोली रह गई थी। तब उन्होंने वह आखिरी गोली अपने सिर में मार ली। चंद्रशेखर आजाद का खौफ ऐसा था कि उनके शहीद होने के बाद भी ऑफिसर्स उनके शव के पास जाने से डर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने अपना आजाद नाम सच कर दिखाया। वे आजाद ही जिए और आजाद ही मरे। अब अगर हम उनके नेम नंबर को देखें तो उनका नाम चंद्रशेखर आजाद नंबर 57 पर आता था। यह नंबर शुरुआत में सफलता और प्रसिद्धि देता है, पर फिर इनकी लाइफ अचानक रुक जाती है या खत्म हो जाती है। वे जब भी एचएसआरए के पैम्पलेट्स पर सिग्नेचर करते थे तो अपना नाम बलराज लिखा करते थे। इस नाम का टोटल नंबर 10 आता है। इस नंबर के लोग गंभीर, कॉन्फिडेंट और फेमस होते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में महान काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का असल नाम चंद्रशेखर तिवारी था, पर 15 साल के बाद उन्होंने अपना नाम आजाद कर लिया। आजाद नाम का टोटल नंबर 13 आता है। इन लोगों की लाइफ में बहुत सी घटनाएं अचानक होती हैं। यह नंबर जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देता है। चंद्रशेखर आजाद, बलराज और आजाद इन तीनों ही नामों का असर चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी में देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें।